इस मूवी के स्टार्टिंग में हमको एक कपल माया और जिमी को दिखाया जाता है जो लंदन के अंदर एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहा करते हैं। अब एक दिन माया अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है जो कि पॉजिटिव आती है, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब सेलिब्रेशन के लिए जेमी शॉप से सैंपल लेने जाता है, लेकिन वहाँ उसको कुछ लोकल गुंडे मिलते हैं जो जेमी को परेशान करने लगते हैं, जिनसे वो ना उलझते हुए चुपचाप घर आ जाता है, जिस कारण वो चिढ़ जाते हैं और उसके घर में घुसकर मारपीट करते हैं। उस वक्त माया वॉशरूम में होती है। वो ये सुनकर पुलिस को कॉल कर देती है। वो लोग उसको भी थोड़ा बहुत पीटते हैं, लेकिन पुलिस सायरन की आवाज आने पर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब इस चीज का डर और ट्रॉमा माया के अंदर बैठ गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आयरलैंड के एक छोटे से टाउन का, जहाँ एक लेडी मेव जो खत्म हो गई थी उसके बुढ़ापे के कारण, और उसकी बॉडी को लेने के लिए एम्बुलेंस आई हुई थी। उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर थी। तभी हमें पता चलता है कि कोई तो है जो इन सब पर नजर रख रहा था। तभी हम माया और जेमी को देखते हैं जो उसी टाउन में आ रहे होते हैं। असल में मेव यहाँ जेमी की मैटरनल आंट होती है और उसने अपने घर जेमी के नाम पर कर दिया था। साथ ही उन लोगों को वैसे भी वो जगह चेंज तो करनी ही थी, क्योंकि वो गुंडे वाले माहौल में नहीं रह पा रहे थे। अब वो आयरलैंड आकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी उन्हें वहाँ मेव के दोस्त नियव मिलती है जो कि उनको घर दिखाती है। साथ में वो बताती है कि उनके घर के पास एक वॉल है जहाँ गेट लगा हुआ है और वहाँ एक स्मॉल एंट्रेंस भी है, तो उनको रोज वहाँ पर मीट वगैरह रखना होगा, वो भी स्मॉल पीपल रेड कैप के लिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मेव भी रोज मीट रखा करती थी, लेकिन उसको एक आदमी से प्यार हो गया था, तो उसने अपनी नई जिंदगी के चक्कर में उसने रेड कैप को भुला दिया और मीट रखना बंद कर दिया, जिसका भुगतान उसे अपने पति और बच्ची को खोकर करना पड़ा, और उसकी बच्ची एक भयानक बीमारी से मरी थी। अब ये सुनकर माया को टेंशन हो जाती है और वो रोज मीट की ऑफरिंग रखने का प्रॉमिस कर देती है। अब अगले दिन वो लोग टाउन जाते हैं और वहाँ शॉपिंग करते हैं। साथ ही वो एक पार्टी को अटेंड करते हैं और टाउन के बाकी लोगों से मिलते हैं। अब उनको यहाँ पर एक ड्रंक ओल्ड मैन मिलता है जो अपना नाम रोजी बताता है। इसके बाद में वो आदमी उल्टा सुल्टा बोलने लगता है, जिससे वो दोनों उससे चिढ़ जाते हैं और नियेव उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। अब वो आदमी अपने घर जाने लगता है अपने पेट डॉग के साथ। वहीं इधर नियेव माया से पूछती है कि उसने ऑफरिंग तो रख दी होगी, जिस पर वो कहती है कि वो भूल गई। उस पर नियेव काफी गुस्सा करती है और कहती है कि वो खुद नहीं रख सकती तो वो वहाँ पर खुद आएगी और ये सब कर देगी, लेकिन माया उसे जैसे जैसे मना लेती है कि अब से वो याद रखेगी। साथ ही साथ वो नियेव को अपने साथ में हुए लंदन वाला हादसा भी बताती है और उसका कारण भी बताती है कि क्यों वो किसी को भी अपने घर में नहीं आने देती। इसके बाद में हमें रोरी को दिखाया जाता है जो कैसल के पास से अपने घर जा रहा होता है। अचानक उसका डॉग भौंकने लगता है और वो किसी की तरफ भागता है। रोरी भी उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है, जहाँ उसको एक रेड कैप मिलता है जो उस पर अटैक कर देता है। अब अगले दिन उनके घर पर कुछ वर्कर रिपेयरिंग करने आते हैं, जिसमें डेड विलन, उसका बेटा क्लियन और बेटी एस्लन, साथ ही विलन की पहली बीबी का बेटा ओवन जो थोड़ा सा मेंटली अस्टेबल था। अब वो लोग अपना काम शुरू करते हैं और ये दोनों मार्केट जाते हैं अपना सामान लेने के लिए। वहीं घर पर हम क्लियन और एस्लन को देखते हैं जो घर में कुछ सामान चुरा लेते हैं। वहीं हम माया और जेमी को देख पाते हैं जो सबसे पहले मेव के ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ वो प्रीस्ट से बात करती हुई एक अजीब सी बात पता चलती है कि मेव की बेटी कोई बीमारी से नहीं मरी, असल में वो बचपन से ही गायब हो गई थी। ये उन दोनों के लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी। फिर वो लोग आगे जाते हैं जहाँ रास्ते में उनको नियव मिलती है जो रोरी को ढूंढ रही होती है। अब माया पूछती है कि उसने मेव की बच्ची के बारे में झूठ क्यों बोला, जिस पर वो बताती है कि वो बच्ची मरी नहीं थी बल्कि मेव के पति की जान खतरे में थी और वो मरने ही वाला था, तो उसको बचाने के लिए मेव को रेड कैप से सौदा करना पड़ा, जिसने भारी कीमत उसने अपनी बेटी के रूप में चुका दी। अब ये सब कुछ जानकर मेव को डर लगने लगता है। अब वो कुछ देर में घर आते हैं जहाँ वो दोनों बहन भाई काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, जिस पर जिमी की उनसे बहस हो जाती है। वो लोग भी उनसे बहसबाजी करने लगते हैं, जिससे वो उनसे चिढ़ जाता है। अब माया बात लेने जाती है जहाँ विंडो पर पागल ओवान खड़ा था, जिससे वो डर जाती है। फिर वो उन तीनों बच्चों की शिकायत डैडी विलन से कर देती है, जिस पर वो कहता है कि वो उन बच्चों को समझा देगा। अब वो दोनों घर में छोटी मोटी चोरियां को भी नोटिस करते हैं, जिस पर वो जिमी का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर वो पंचिंग बेड पर प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद उसके अंदर लंदन वाला गुस्सा भी भरा हुआ था। अब अगले दिन विलन काम करने आता है जहाँ ओवान से गलती से विंडो का ग्लास टूट जाता है। फिर क्या जिमी की क्लियन और एस्लिन से बहस हो जाती है। वो दोनों ओवान को भी उल्टा सुल्टा कहते हैं और माया उस मासूम को संभालने की कोशिश करती है जो कि बहुत डर गया था। तभी वहाँ डैडी विलन आकर
उसको पीटने लगते हैं और भला बुरा कहने लगते हैं। अब सब मामला रफा दफा करके माया गार्डन में सब्जियां लेने जाती है। तभी उसे रेड केप के डोर से रोरी के डोर की आवाज सुनाई देती है। फिर वो उस डोर के अंदर चली जाती है। अब वो आगे जाती है तो वहाँ उसे रोरी का डॉग मिल जाता है, जो उसको अपने साथ कहीं एक जगह पर ले जाता है। और ये जगह रेड केव्स की श्राइन थी, यानी केव जैसी। अब माया को वहाँ पर किसी की लाश की स्मेल आती है। वो वहाँ से भाग जाती है। हम जानते हैं कि ये रोरी की ही लाश होगी। वो डर कर भागने लगती है। तभी उसे वहाँ ओवान मिल जाता है, जो काफी उदास था और रो रहा था। फिर माया उस बेचारे को संभालने लगती है। तभी वो उसको प्रपोज करने लगता है और उसको गलत तरीके से पकड़ने लगता है, जिससे वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब वहाँ डरी हुई माया आती है और विलन वगैरह वहाँ से सब जा चुके थे। अब वो जिमी से बात करती है और उसको रेड कैप वाली जगह पर ले जाती है और उसको बताने की कोशिश करती है कि ओवान ने उस पर अटैक किया था, वो उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ रेड कैप्स आए और उन्होंने बचाया, लेकिन ओवान को खत्म कर दिया, जिस पर जिमी को यकीन नहीं होता और उससे लड़कर पब में चला जाता है। वहीं पब के अंदर विलन और उनके दोनों भाई बहन आते हैं। वो लोग ओवान को ढूंढ रहे थे। उनका शक जिमी पर था। वो दोनों उससे बहस करते हैं और झगड़ा करने लगते हैं, जिस कारण पब में लोकल आदमी उनको वहाँ से भगा देते हैं। वहीं घर पर माया थी। तभी वहाँ एक रेड कैप आता है और ओवान का सीट बड़े प्यार से उनके सामने रख कर चला जाता है। अब कुछ देर बाद जब जिमी घर पर आता है तो अब की बार माया जिमी को उस रेड कैप की फोटो दिखाती है, जो कि उसने कैप्चर कर ली थी। अब जिमी को भी माया की बातों पर यकीन हो गया था, लेकिन उनके घर पर अब एक कटा हुआ सिर भी था। तो डरने की बात यह थी कि विलन अपने बच्चों के साथ जिमी के घर पूछताछ करने आ गया था कि उसका बेटा अचानक से गायब कैसे हो गया और आखिरी बार वो यहीं पर था। अब जिमी उससे बात करने जाता है। वहीं माया छुपके से उस कटे हुए सिर को छुपाने लगती है। तभी उसको एस्लिन देख लेती है और अपने डैड को भी ये बात बता देती है। अब वो तीनों घर के अंदर ब्रेकिंग कर जाते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं, साथ ही साथ आग लगाने लगते हैं। ये सब देख माया को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो यहाँ वो रेड कैप्स की तरफ भागती है। वहीं वो जिमी को पकड़कर बुरी तरह मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ रेड कैप्स आ जाते हैं जिमी को बचाने के लिए। फिर उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। किलियन और विलियन मिलकर एक रेड कैप को खत्म कर देते हैं। किलियन नीचे कार लेने जाता है, लेकिन तभी वहाँ और रेड कैप्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं। अब वो घायल हुआ नीचे आता है। अब डैडी भी कार तक आ गया था, जो कि अपनी गन को ले लेता है, लेकिन किलियन भागने की सोचता है और कार में बैठ जाता है। लेकिन अंदर भी रेड कैप पहले से ही मौजूद थे, जो उसको खत्म कर देते हैं, जिस कारण विलन अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और गुस्से में बाहर जाता है। वहीं माया पर एस्लिन अटैक कर देती है। तभी रेड कैप उसे पकड़ लेते हैं और उसके पेट को फाड़ देते हैं। जेमी अब बाहर आता है और माया को संभालता है, लेकिन अब तक विलन भी वहाँ पर आ गया था। अब रेड कैप उससे भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक को शूट करके खत्म कर देता है। तभी वहाँ बाकी के रेड कैप्स आकर उससे डर कर अपने साथी की बॉडी को ले जाते हैं। अब जेमी अपनी वाइफ को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन विलन उसके हाथ पर शूट कर देता है। तभी डैडी विलन माया के बच्चे को खत्म करने ही वाला होता है। तभी वहाँ रोरी का डॉग आकर उसका ध्यान भटका देता है, जिस कारण उसका गन नीचे गिर जाती है, जिसको माया उठाकर विलन को शूट कर देती है। अब वो दोनों ही घर के अंदर आते हैं तो माया का वाटर ब्रेक हो जाता है और वहीं पर वो एक बच्ची को जन्म दे देती है। अब अगले सीन में हम जेमी को देखते हैं, जो कुछ सामान लेकर घर आता है। अब वो माया और अपनी बच्ची के साथ में काफी खुश था। अब जेमी विलन की कार को ठिकाने लगाने लगता है। तभी माया देखती है कि उसका बच्चा पालने में नहीं है, जिसकी रोने की आवाज रेड कैप्स के इलाके से आ रही थी, क्योंकि माया ने रेड कैप से डील की थी, जिसके बदले में वो माया का बच्चा ले लिया। खैर अब वो डरते हुए वहाँ जाती है। वहाँ उसको श्राइन में उसकी बच्ची और रेड कैप की मदर मिलती है, जो कि काफी ओल्ड हो चुकी थी। असल में ये लेडी कोई और नहीं बल्कि मेव की बेटी थी, जो बचपन में खो गई थी। अब माया उससे अपनी बच्ची की भीख मांगती है, लेकिन वो नहीं मानती और एक रेड कैप को उसे मारने के ऑर्डर दे देती है। तभी वो एक रेड कैप्स को खत्म करके उस औरत की खोपड़ी को तोड़ देती है और अपनी बच्ची को वापस ले आती है। अब वो अपनी बच्ची को जेमी को दे देती है और खुद बाहर खड़ी हो जाती है, जिसके आसपास काफी सारे रेड कैप्स नाच रहे थे और उसको न्यू रेड कैप्स मदर कह रहे थे, यानी उसको अपनी न्यू क्वीन मान लिया। तभी बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ रेड कैप्स अपनी ओल्ड क्वीन की खून उसके ऊपर डालकर अब राज्याभिषेक करते हैं और अब माया बन जाती है न्यू रेड कैप मदर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब